में और सब झूम झूम करके नाच नाच करके बधाइयाँ गा रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो एक बधाई हम गा लें, गा लें, लेकिन देर तो हो रही है कन्हैया के जन्म के लिए, हो जाने दें। अरे भाई देखो ऐसे ऐसे श्रोता बैठे। हमारे गोस्वामी जी तो कह रहे थे कि व्यास जी महाराज आज 12 ही बजे जन्म कराना है चाहे कुछ हो जाए। आज सबकी परीक्षा है, देखे झांसी के भक्त कैसे हैं श्रोता। तो एक बात बता दें व्यास जी महाराज, 12 बजे क्या, कल 12 बजे भी अगर जन्म कराएंगे तो भी कोई उठने वाला नहीं है, हमें ऐसा विश्वास है ना। लेकिन नहीं, आइए बस एक बधाई गा करके हम कन्हैया के जन्म महोत्सव की ओर चलेंगे। लेकिन देखो भैया, एक शर्त होगी, हम बधाई तो गाएंगे लेकिन आपको ताली बजाना पड़ेगा, और ताली ही नहीं साथ में, अब आगे हम नहीं कहेंगे। जब आपके यहाँ बेटा बेटी होता है तो आप खुशियां नहीं मनाते हो क्या? बधाइयों में नाचते गाते नहीं हो क्या? अगर खुशी होवे तो नाच लेना, ना होवे तो बैठे रही हो, कोनो जबरदस्ती ना है। जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन राजा दशरथ। धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। बधाई हो। हरि बोल। विश्वास मानिए, विश्वास मानिए मेरी बात का। आप लोगों को खुशी में नाचते हुए देख करके ठुमका लगा लगा कर हमारे हनुमान जी महाराज भी नाच रहे होंगे, गारंटी है। अवध जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। कौना लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना। कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे अन्न धन सोना। कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे। कौन लुटावे अन्न धन सोना। कौन लुटावे श्यामा गैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे श्यामा गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन्न धन सोना, राजा लुटावे अन्न धन सोना। गुरुवर गुरुवर लुटावे श्यामा गैया, अवध में बाजे बधैया।
प्रकार से जिस छवि को कागभूषुंड जी महाराज जिस बाल छवि को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, जिस बाल छवि को भोले बाबा अपने अंतःकरण में निहारते हैं, उसी बाल छवि को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने हृदय में बसाते हुए चलिए अब हम आपको कन्हैया के जन्म महोत्सव की ओर लेकर के चलते हैं। सूर्यता मनवो वंशा प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। भगवान सूर्य का ऐसा अद्भुत वंश है कि जिसका वर्णन करने के लिए तो एक नहीं सैकड़ों जन्म बीत जाएंगे, वो पूरा होगा ही नहीं। कहां तक वर्णन किया जाए। इसलिए भगवान के प्रत्येक चरित्र को हम सिर्फ मन से प्रणाम करेंगे और कन्हैया के जन्म की ओर हम आपको लेकर चलेंगे। जिस समय ये धरती द्वापर में अनाचार, अत्याचार, दुराचारों से घबराती है, मथुरा के राजा थे महाराज उग्रसेन। उनका एक बेटा था कंस। कंस शब्द जो है वो कशी हिंसायाम धातु से ही बनता है, जिसकी हिंसा में ही वृत्ति हो गई, उसका नाम कंस। ये बड़ा अत्याचारी दुराचारी था, लेकिन बलवान बहुत था। इतना बलवान था कि एक बार पहुंच गया मंदराचल पर्वत पर, जहां पर बाबा परशुराम बैठे तपस्या कर रहे थे। इसने पूरे पर्वत को ही हिला दिया। बाबा परशुराम सोचे ये भूकंप कहां से आ गया, कौन है ये। नीचे उतर कर आए, कंस को देख करके बोले क्यों भैया तुमने ये पर्वत हिलाया? बोले मैंने हिलाया। अच्छा बहुत बलवान हो? बोले हैं ही बलवान। अच्छा एक काम करो, मेरे ये धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा के दिखाओगे? बोले लाओ दो मुझे। और कंस ने परशुराम का धनुष लिया और एक बार नहीं अनेकों बार उसकी प्रतिज्ञा को चढ़ा दिया। बाबा परशुराम बड़े प्रसन्न, बोले भैया सचमुच बहुत बलवान हो, जाओ ये धनुष हमने तुम्ही को दिया, लेकिन ध्यान रखना ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, सावधान रहना। उस धनुष को लेकर चला आया कंस। एक बार जरासंध के दो हाथी बिगड़ गए, आपस में लड़ बैठे और इतनी जोर का संग्राम हुआ दोनों का कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जो हाथियों की लड़ाई बंद करा सके। लड़ते लड़ते मथुरा मंडल में आ गए। कंस को पता चला, सो कंस दौड़ करके गया और दोनों हाथियों के सूंड पकड़ी और घुमा करके फेंक दिया। सो जरासंध के पड़ाव में गिरे दोनों हाथी। जरासंध ने पूछा ये कौन सा बलवान हो गया जिसने इतने विशाल हाथियों को इतनी दूर फेंक दिया? तब पता चला ये उग्रसेन का बेटा कंस है। ओहो इतना बलवान, तब तो इसे अपना रिश्तेदार बनाना चाहिए, मौके पर काम आएगा। सो इसने जरासंध ने अपनी बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह ही कंस के साथ कर दिया। एक सूरसेन नंदन वसुदेव थे, कंस के मित्र थे। इसने अपनी बहन देवकी को जब विवाह के योग्य समझा तो अपने मित्र वसुदेव के साथ ही देवकी का विवाह कर दिया और किसी नौकर से नहीं कहा, स्वयं रथ पर बिठा करके रथ चलाता हुआ, रथ हाँकता हुआ विदा करने के लिए जाने लगा। जो नगर के बाहर निकला, अचानक आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस तू जिस बहन को इतने सम्मान से विदा कर रहा है उसका 8वां लाल तेरा काल बनेगा। ऐसा सुना सो बाल पकड़ करके और नीचे पटक दिया देवकी को और मारने के लिए तलवार हाथ में ले ली। मारने ही वाला था तलवार, इतने में दौड़ के हाथ पकड़ लिया वसुदेव ने। महाराज ऐसा तवा रुजा वाला कृपणा पुत्र को उपमा, महाराज छोटी जो बहन होती है वो बेटी की तरह होती है। अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी वीरता कलंकित, आपकी वीरता कलंकित हो जाएगी। बोले मारना तो नहीं चाहता भैया, लेकिन तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? बोले वो तो सुनी है। तो बोले बताओ हम क्या करें, अपने काल से कौन नहीं डरता है? तो बोले एक काम करो। बोले क्या?
बोले पुत्रान समर्पये शिष्यात यतस्ते भयमुतितम, हम वचन देते हैं कि इसके द्वारा जितने बेटा होंगे वो हम तुम्हें सब सौंप देंगे, तुम्हें जो दिखाए सो करना। ठीक है महाराज, तो हमें तुम्हें तब तक हमारे जेल खाने में रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है। सो वसुदेव देवकी को जेल खाने में डाल दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तिमंत। अपने वचन के अनुसार वसुदेव लेकर के कंस के पास गए। कंस सत्यनिष्ठ जान करके सोचने लगा कि ये बालक तो छोटा है, ये मुझे क्या मारेगा, 8वां बालक ले आना। सो वापस भेज दिया। इतने में आए गए नारद जी महाराज। बोले आओ आओ गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ अभी निकल के कौन गया है? बोले हमारे बहनों साहब वचन के अनुसार पहला बेटा लेकर आए थे, अब उससे हमें कोई डर नहीं था, इसलिए हमने उसे वापस कर दिया। एक अष्ट पंखुड़ियों से युक्त पुष्प उठाया और उनमें से कंस को बताया, बताओ महाराज इसमें से पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है? पहली से गिना सो 8वीं को 8वीं बना दिया, दूसरे से गिना सो पहली को 8वीं बना दिया, तीसरे से गिना सो दूसरे को 8वीं बना दिया। इस प्रकार से 8 को पहली और 8 को 8वीं सिद्ध कर दिया। महाराज पता है देवताओं की गिनती कहां से शुरू हो जाए? ओहो गुरुदेव जी, बात तो हमने सोची ही नहीं। बहुत अच्छा हुआ जो आपने मौके से हमें सावधान कर दिया। सेवक को भेजा, जाओ वसुदेव को वापस लौटा के लाओ। वसुदेव को वापस बुलाया, उस बालक का पैर पकड़ा और पैर पटक के धरती पर पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। इसी प्रकार से क्रमशः 6 बालकों की हत्या कर दी। अब भगवान नारायण ने अपने योग माया को बुलाया और योग माया को आदेशित किया, उसे समझाया, देवी तुम्हें हमारा कुछ काम करना होगा। बोले क्या करना है बताओ प्रभु, आदेश। तो बोले सुनो, सप्तम गर्भ में देवकी के यहाँ हम अपने बड़े भैया के रूप में शेष को भेज रहा। शेष भगवान तुम्हें अपने प्रभाव से देवकी की उदर से उन्हें खींच करके और वसुदेव की ही पत्नी जो रोहिणी नाम की है वो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ रह रही हैं, उनके उदर में भेज दो। बोले और प्रभु? और बोले 8वें गर्भ के रूप में मैं स्वयं आऊंगा, और जब मैं आऊं वसुदेव हमें वहां छोड़ने के लिए जाएंगे, तो उस समय वसुदेव तुम्हें लेकर के वापस आएंगे जेल खाने में, और तुम जेल खाने में आ जाना, और जैसे ही कंस तुम्हें मारने का प्रयास करे सो तुम चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के आकाश में उड़ जाना। बोले इतना सारा काम करना है, इसकी हमें क्या इनाम मिलेगी? तो बोले सुनो, और देवता तो साल में 1-2 बार पूजते होंगे, आषाढ़ू देवता तो केवल आषाढ़ में ही पूजते हैं, लेकिन तुम्हारी 9 दिन तक लगातार 4 बार पूजा होगी। नवदुर्गों के रूप में तुम पूजी जाओगे। आज हम लोग मंदिर घूमने गए थे कि ना, सारी देवियों के रूप में वो भगवान की आदि शक्ति महामाया ही तो है। अरे कोई कुमुदा मैया, कोई चंडिका मैया, कोई दुर्गा मैया, कोई शीतला मैया, तमाम नामों से तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम सबके मनोरथ पूरा करोगे। बस बस बोले प्रभु समझ लो आपका काम हो गया। अब इधर समस्त देवता आकाश में छा गए। सप्तम गर्भ को योग माया ने अपने प्रभाव से कर्षित करके और रोहिणी के उदर में भेज दिया। कंस को लगा कि सप्तम गर्भ विकृत हो गया। जो अष्टम गर्भ में भगवान नारायण पधारे, देवकी का मुख कमल प्रकाश से देदीप्यमान हो गया। अद्भुत तेज प्रकट हो रहा है उस जेल खाने में। सारे देवता परमात्मा का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम और आप भी स्वागत करें, लेकिन ध्यान देना अभी भगवान केवल जेल खाने में प्रकट होंगे। अभी कोई भी शोरगुल मत मचाना। अगर शोरगुल मचाया किसी ने भी तो कंस की नींद खुल जाएगी, फिर हमसे मत कहना, मामला बिगड़ जाएगा। उत्सव तो अपन गोकुल में मनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय हम और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम
स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं कृष्ण समस्त देवता स्वागत कर रहे हैं। उसी जेल खाने में साक्षात भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देवकी मैया ने भगवान की स्तुति करी। भगवान बोले माँ जितनी स्तुति करना हो प्रेम से कर लो, डरने की जरूरत नहीं है, हम सुदर्शन लेके ही आए हैं। अगर मामा जी ने गड़बड़ किया तो अभी हाल छुट्टी कर दूंगा, लेकिन ध्यान करना जब हम छोटे से बालक बन जाएं तो हमें सूप में लिटा करके गोकुल में भेज देना। वहां पर एक कन्या का प्राकट्य हुआ है, उसे लेकर के आ जाना, बाकी का काम हम सब निपटा लेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह करके भगवान बिल्कुल नवजात शिशु बन गए। बन तो गए लेकिन रोए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रोए भाई? रामावतार में तो खूब रोए थे। बोले इसलिए नहीं रोए थे, इसलिए नहीं रोए कि रामावतार में रोए थे सो दास दासी चले आए दौड़े, और यहाँ रोएंगे सो मामा जी चले आएंगे, इसलिए बिल्कुल चुपचाप रहे। वसुदेव ने सूप में लिटाया और जो मस्तक पर धारण किया सूप को, तो जितने भी हथकड़ी बेड़ियां थी सब अपने आप खुल गई, दरवाजे खुल गए, जेल खाने के ताले खुल गए। जो पहरेदार पहरा दे रहे थे वो सब खर्राटे मार करके सोने लगे। और इसका मतलब क्या हुआ? देखो भैया, जिस समय जीव परमात्मा को सूप नाम है बुद्धि का अपने मस्तक पर स्थापित करता है, तो उसके माया रूपी बंधन अपने आप सब खुल जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जितने भी माया रूपी असुर हैं वो सब सो जाते हैं। और वसुदेव बालक को लेकर के सूप में लिटाकर जो जेल खाने से बाहर निकले, महाराज घनघोर अंधकार, धीरे धीरे मेघों ने वृष्टि करना शुरू कर दी। मानो उनके पास पुष्प होते तो पुष्प बरसाते, जल था सो जल बरसा रहे हैं। हमारे प्रभु को कोई कष्ट ना हो जाए, ऐसा जान करके शेष भगवान 1000 फनों से प्रकट होकर छाता बना करके और पीछे पीछे चलने लगे। और जो यमुना के किनारे पहुंचे, क्या देखा कि यमुना में तो बड़ी विशाल बाढ़ आ रही है, चारों ओर घनघोर अंधकार है। और वसुदेव देखो, वसुदेव जी सामने से चले आ रहे हैं। आपको भी उनका दर्शन होगा, कन्हैया का दर्शन होगा, आप लोगों को झूला झुलाने का और आरती पूजा करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन जब हम कहेंगे तब अभी आप चुपचाप बैठे रहें, बैठे बैठे ही दर्शन करें। बात देखिए, कथा में विक्षेप होता है, इसलिए फोटो जिसे उतारना है बाद में उतार लेना, सबको मौका मिलेगा। और नहीं तो हमें क्या है, 1.5 मिनट नहीं लगेगा, हम अभी विश्राम कर देंगे कथा को, अभी आरती करा देंगे। सब लोग अपने यथा स्थान बैठ जाएं। इस प्रकार से वसुदेव उस बालक को लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में उस बालक को लेटाया, कन्या का प्राकट्य हुआ था, वो कन्या लेकर के और जो अपने जेल खाने में वापस आए तो महाराज अपने आप हथकड़ी बेड़ियां पड़ गईं, पहरेदार जाग गए। उस कन्या ने जोर जोर से चीख चीख के रोना आरंभ कर दिया। आवाज कंस के कानों तक पहुंची। कंस दौड़ा दौड़ा आया और जेल खाने में जो लाला की जगह लाली को पाया, बड़ी जोर से झुंझलाया, चिल्लाया, चीखा और बोले राम राम जी, 8 में बालक की जगह बेटी कहां से हो गई। लेकिन कुछ भी हो,
अब 8वां तो 8वां है, 8वां को मैं नहीं छोड़ूंगा। तब तो उस कन्या का पैर पकड़ा और घुमा के जो धरती पर पटकना चाहता था सो वो आकाश मार्ग में उड़ गई, हाथ से छूट गई। चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हुई बोली कि रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो कहीं पैदा ही हो गया है। बोले कहाँ पैदा हो गया? बोले नैमिषारण्य में हो गया पैदा। चले जाओ, पता लगा लेना, पूरा पता नहीं बताऊंगी। इस प्रकार से अब आइए गोकुल में भगवान का जन्म कैसे हुआ, हम ब्रज की कथा आपको ब्रज भाषा में ही सुनाने का प्रयास करेंगे। बाबा नंद 90 वर्ष के डोकरा है गए और यशोदा मैया 80 वर्ष की बुढ़िया है गई। छोरा छापरो कछुना भयो। माताओं बहनों से प्रार्थना है कि बैठ जाएं, कन्हैया कहीं नहीं भागेंगे, आप लोग बैठ जाएं, बैठ के ही दर्शन करें। भैया कोई जाकर के समझा दो कि बैठ जाएं। खड़े होकर नौटंकी तमाशा देखा जाता है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। आप लोग बैठ जाइएगा, प्रार्थना है मेरी कि आप लोग बैठ जाएं। श्री राधे, श्री राधे। कृपया शांत बैठ जाएं। 10 मिनट की कथा है भगवान की, आपसे निवेदन है। व्यास जी आपको कह रहे हैं आप लोग सभी शांति से बैठ जाएं, कथा का आनंद लें और दर्शन करें आप वहीं से। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से एक बार बाबा नंद के यहाँ संतन की मंडली आई। चातुर्मास व्रत करवे के ताई महात्मन को बाबा नंद ने खूब भोजन प्रसादी पवाई। ब्राह्मण देवता प्रसन्न है करके और भोजन प्रसादी पाए करके आशीर्वाद देवे लगे। बाबा पुत्रवान भावो। बाबा नंद बोले ब्राह्मण देवताओं 90 वर्ष के डोकराए कहा आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान भाव? बोले ए बाबा तेरे कछु छोरा छापरो ना है का? बोले अबे तक तो भयो ना है, आगे पतो ना है। तो बोले सुन बाबा, भोजनांते अर्चनांते जपानते जो मोड़े ते निकस जावे वो आशीर्वाद सच्चो ही होके निकले। अब हम देखें तेरे घर में छोरा कैसे ना होवे। महाराज